एक दफा फिर बताएं जी, बल्दियाती इलेक्शन में रैली गई थी इधर। अच्छा। ये 3 किलोमीटर दूर बल्दियाती इलेक्शन आज़ाद कश्मीर वाले जो गुज़श्ता साल 2022 के एंड पे हुए थे। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें आपके भाई को रैली में कत्ल कर दिया गया था। जी बिल्कुल। तो गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल निहाला का क्या उसमें अमल दखल है? ये हमारा दखल यही है कि ये मकामी जो टीचर हैं इनको मालूम है कि ये बंदा 302 में शामिल है और खालिद की कत्ल में सबसे कौन 302 में शामिल है? अब्दुल हमीद वाल लतीफ़। तो उसने यहाँ क्या किया? कल उसको बुलाया गया, यहाँ लकड़ी कटवाई गई है स्कूल की। तो आप ये बताएं कि ये तो सरकारी इदारा है और वो स्कूल लकड़ी कटवा रहे हैं, उस पर को पाबंदी को कानूनी अलाउ होगा। और दूसरा ये कि आप को क्या नुकसान है? आपका घर किधर है आप लोगों के? हमारे घर इस स्कूल के पास ही है। हमारे चारों तरफ आपके घर हैं? चारों तरफ हमारे। और जो जिन पे कत्ल का इल्ज़ाम है वो कत्ल की जमानत करवा के आ चुका है या जेल काटी, क्या हुआ? वो जमानत करवा के आया, जेल भी काटी है, लेकिन अभी अदालत में उसका केस चल रहा है। उसके बावजूद जब कल उसको इधर लाया गया है, कल से मुराद 19 दिसंबर 2024 को, तो फिर उसको इधर बुलाया गया है। तो हमें जब पता चला है कि वो इधर आया है तो हमें भी क्या, हमारा भाई कत्ल हुआ है तो ये खून है, ये उस टाइम बर्दाश्त नहीं होती। तो बड़ी मुश्किल से सरकारी इदारे की एहतराम करते हुए हमने उसको कुछ नहीं कहा। तो हम जो हेडमास्टर साहब हैं या जो जिन्होंने बुलाया, सदर स्कूल के जो टीचर हैं, बाकी भी उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि ऐसे मुतनाज़ा बंदे को ऐसे अदारे में दाखिल नहीं किया जाए, उसको ना बुलाया जाए। अच्छा, फिर क्या कहना चाह रहे हैं आप? कहना ये चाह रहे हैं कि सदर मोहल्ले में ये यहाँ के इंचार्ज हैं, ठीक है, उन क्या नाम है उनका? मास्टर जब्बार साहब। तो वो यहीं के रहने वाले हैं? यहाँ के रहने वाले हैं। उनके हमारे कोई इख्तलाफात नहीं है, ना को हमारी उनकी दुश्मनी है, हमारे भाई हैं वो, ठीक है, लेकिन उनको ये नाजायज़ काम नहीं करना चाहिए था। क्या नाजायज़ है? ये गैर कानूनी काम तो नहीं है? ये गैर कानूनी काम नहीं है लकड़ी कटवाना, लेकिन ये है कि और आदमी इधर बहुत हैं, लकड़ी काटने वाले इधर बहुत आदमी हैं, ठीक है, वो लकड़ी काट सकते थे, लेकिन स्पेशल उस बंदे को इधर बुलाया गया। अगर कोई हैपन इधर हो जाता है, कोई मामला हो जाता है, तो उसका जवाबदार फिर कौन है? ठीक है, हमारा तो भाई था, हमारी उसकी 4 बच्चियाँ छोटी छोटी रह गई हैं, हमसे बर्दाश्त नहीं होता जब हम उनको देखते हैं, ठीक है। हम इस चीज़ का एहतराम कर रहे हैं कि केस लड़ रहे हैं, ठीक है, जब केस मुकम्मल होगा तो इसका इंक्वायरी हो जाएगी। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें बिल्कुल फारग समझा जाए और हमें ये समझा जाए कि ये बिल्कुल सो गए हैं, ठीक है, ये मतलब नहीं है इस चीज़ का। ये हमारे घरों में आ जाएँ तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ हम रहते हैं, हमारे मकामी सिस्टम है, हम रह रहे हैं इधर इस जगह पे। आप बिल्कुल साथ हैं ना? बिल्कुल साथ हमारे घर हैं, तो बच्चियाँ छोटी छोटी 4। अच्छा, आप ये बात को रिपीट कर रहे हैं, आपने जो कुछ इसके अलावा कुछ कहना है? और हम महकमे का एहतराम करते हैं, ठीक है, ये महकमे, और ये हम ये कहते हैं कि इस चीज़ पे इशू उठाना चाहिए और ये महकमे वालों को भी पूछना चाहिए कि ये नाजायज़ हरकत क्यों की गई है, इसकी क्या वजह थी, ठीक है। अगर कोई इख्तलाफात हैं हमारे साथ तो वो हमें बुला के बताया जाए कि ये मामला है आपके साथ, ये इस तरह नाजायज़ हरकत नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आपको ये के साथ हमारा कोई लेन देन नहीं है, ना को हम अदारे के मुखालिफ हैं, ना अदारे के खिलाफ हम जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये इनको मालूम होने के बावजूद ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। कुछ और कहना चाहेंगे जी आप? बस कुछ नहीं, यही कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को ऐसे सरकारी अदारे में दाखिल नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से मामलात ख़राब हों। आप ये जानते हुए कि मैं चौधरी फजल रहमान मकामी भी हूँ, रिश्तेदारी भी करीबी है, सब कुछ जानता भी हूँ, स्कूल के बिल्कुल साथ घर है, दोनों अजीज़ हैं मेरे, कत्ल होने वाले भी और कत्ल करने वाले भी। और जो कत्ल हुआ वो अजीज़ है, ज़्यादा हकीकी खूनी। ऐसे में आपने मुझे ही सहाफ़ी को क्यों कर बुलाया? क्योंकि आप एक क्राइम रिपोर्टर और आपकी जो रिपोर्टिंग है वो जानबदार है, उसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं है, ठीक है। आपने कहा आपकी रिपोर्टिंग जानबदार है, तो जानबदार को तो नहीं बुलाना चाहिए? नहीं, आप किसी किस्म की मिलावट नहीं करते, जो हक और सच होता है गैर जानबदार है। गैर जानबदार है। अच्छा, तो पेश करते हैं, ठीक है। इस वजह से क्राइम रिपोर्टर की वजह से और गैर जानबदार की वजह से किसी किस्म की इसमें कोई मुदाखलत या किसी किस्म का आप इसमें मिलावट नहीं करते, इस वजह से आपको बुलाया। हमारा ये इशू है, आप इसको हम पेश करना चाहते हैं आला हुकाम से कि ऐसे बंदे को सरकारी इदारों में नहीं बुलाना चाहिए। जी नाज़रीन, ये हो गया मौक़िफ़ इस पार्टी का। इन्हीं से ये पूछते हैं, क्या मास्टर को जो सदर मोहल्लम है उसको इदारे के सरबराह को भी हक़ हासिल है ना? हम उनका मौक़िफ़ भी अभी लेते हैं, वो हमें लग रहा है मौजूद हैं। और आपको ऐसा कोई कुछ और फिर कह लें ताकि बाद में ये ना कहा जाए कि कुछ मिलावट हुई है या कोई कमी रही है, कुछ कहना है तो कहें।
कुछ नहीं कहना चाहते। हमने जो बातें की हमारे महकमे से, हमारा कानून से कोई हमारा ये बात आपने कर दी, कुछ और कहें? और कुछ भी नहीं है। हम ये कहते हैं कि ये नाजायज़ हरकत है और ये ऐसी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी होगी तो फिर इसका रिजल्ट गलत भी हो सकता है। जी नाजरीन, हम लिए चलते हैं आपको इस वक्त स्कूल के बिल्कुल सामने खड़े हैं। यहाँ जो ये पास कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको पनाह भी देते हैं, ठीक है, हमारे घर हैं। हम इधर हमने ये कहा कि जब तक केस का फैसला होता, जब तक हम इस चीज़ के हमने कानून पे छोड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारे घरों में इधर आ जाएं, हमारे सामने आए। हमने उनको कहा कि आपका रास्ता अलग है, वो उनका रास्ता अलग जा रहा है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उनका रास्ता है। लेकिन उसके बावजूद अगर वो उनको इधर लाया जा रहा है तो फिर या लाने वाला जवाबदार है या आने वाले जवाबदार हैं। जी नाजरीन, ये आ गया इस पार्टी का मौक़िफ़ और अब हम आपको लिए चलते हैं गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल निहाला, ताकि उनका मौक़िफ़ भी लिया जा सके। जी नाजरीन, हम पहुँचे हैं गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल निहाला, जिनके सदर मुअल्लम और अमले के हवाले से शिकायत आई रही। इर्द गिर्द ही घर हैं जहाँ पे गुज़श्ता 1.25 साल पहले कत्ल हुआ बल्दियाती इलेक्शन में। उसके अजीज़ व अकारब जो मकतूल है इखलाक खालिक महमूद, उसके वालिद और उसके कज़न यहाँ स्कूल आए थे। उस वक़्त सदर मुअल्लम नहीं थे। अब हमने सदर मुअल्लम का मौक़िफ़ लिया है, जो ये कह रहे हैं कि ये काम करवाया जाना था। इर्द गिर्द भी वो शख्स पहले काम करता रहा और दरख्त काटता रहा, तो ये इत्तफ़ाक़न हुआ। ऐसे मामलात में हर दो जानिब से एहतियात बरता जाना चाहिए। उनका कोई नियतन ऐसा मामला नहीं था और ना ही वो इसको मुनासिब समझते हैं। इसको यहीं पे मामलात को सॉल्व करना चाहिए।